नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अप्रैल का महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस अप्रैल के महीने में होने वाला है ग्रहों का एक महायुद्ध। जी हाँ, पूरे साल में कुछ दिन ही ऐसे आएंगे इस अप्रैल के महीने में जब पांच पांच ग्रह होंगे एक साथ। अब इन ग्रह युद्धों का क्या पड़ेगा जीवन पर असर, कौन से बनाएंगे योग, और क्या ये आपके लिए घातक साबित होंगे या फिर आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करेंगे आज सबसे पहले पहली नंबर राशि यानी कि मेष राशि। मेष राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो इन लोगों के जो ये ग्रह युद्ध होने वाला है वो बनने वाला है कुंडली के 12वें भाव में, जहां पर शुक्र, बुध, सूर्य, राहु और साथ ही साथ शनि और कुछ दिन के लिए चंद्रमा भी विराजमान रहने वाले हैं। तो अब ये क्या करेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। आपके लगन के स्वामी और साथ ही साथ आप यानी कि आपके राशि के स्वामी और छठे भाव रोग, ऋण, शत्रु दोनों के स्वामी ही नीच होकर विराजमान होने वाले हैं इस पूरे माह आपकी कुंडली के 12वें भाव के अंदर। क्या क्या लेकर आएंगे, इस समय आपको होगी हेल्थ से जुड़ी हुई परेशानियों में ब्लड के इन्फेक्शन, स्किन की एलर्जी, या जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम है उन लोगों को अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ये जो स्वामी नीच के होंगे वो होंगे कुंडली के 4th भाव में। तो हार्ट से जुड़ी हुई परेशानी अगर आपको है, कोई कोलेस्ट्रॉल या फिर अगर मैं कहूं कि चेस्ट इन्फेक्शन है, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए बात करते हैं आप लोगों के इन्वेस्टमेंट के बारे में। कुंडली के 2रे भाव से इसका हम निर्णय करते हैं। विद्या से जुड़ी हुई चीजों के अंदर आपका खास तौर से इस माह में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या फिर मैं कहूं कि इस माह में आपको, क्योंकि गुरु और चंद्रमा का गोचर रहेगा आपकी कुंडली के 2रे भाव में, गज केसरी योग भी बनेगा कुछ समय के लिए। और विद्या को लेकर कुछ नई चीजें आप कर सकते हैं, जैसे कि अपनी किसी नई कोचिंग की तैयारी कर सकते हैं, या फिर मैं कहूं इस समय में आपकी वाणी से लोग बड़े ही प्रभावित होने वाले हैं। आपका व्यक्तित्व देखते ही निखरेगा और परिवार में, कुटुंब में, यानी कि अगर हम बात करें आपके पूरे कुटुंब के अंदर कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान इस माह में जरूर होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं आपके 4th भाव की, जिसे हम सुख का भाव मानते हैं। यहाँ पर 4th भाव में अभी मंगल नीच के विराजमान है। तो अगर आप मकान लेने के बारे में सोच रहे हैं, वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड एप्रोप्रिएट नहीं है। खासतौर से उन लोगों को नुकसान इस समय भुगतना पड़ सकता है जो किसी भी प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े हुए काम को करते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम करते हैं, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी शिक्षा के बारे में। शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 5म भाव से इसका निर्णय करते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर 5म भाव के स्वामी सूर्य देव दोनों ही तरीके से पहले होंगे 12वें भाव में, व्यय के भाव में, और 13 तारीख के बाद राशि परिवर्तन के करने के बाद में हो जाएंगे उच्च के। तो खासा लाभ मिलेगा। कैसे मिलेगा, पहले धन ज्यादा आपका खर्च हो सकता है शिक्षा को लेकर, और साथ ही साथ किसी अगर कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसी को भी पैसे देने के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। और किसी अगर शिक्षा के क्षेत्र का एग्जाम का रिजल्ट 13 तारीख के बाद आना है तो वो बहुत ही आपके लिए शुभ हो सकता है। अब संतान इस समय में थोड़ी जिद्दी हो सकती है, थोड़े से खर्चे अधिक कर सकती है। साथ ही साथ संतान को लेकर जिन लोगों को परेशानी आ रही थी उन लोगों को इस माह में राहत मिलती हुई दिखाई देती है। प्रेम संबंधों में भी बड़ा ही नापतोल के चलना होगा अपने जीवन साथी के साथ में, या फिर मैं कहूं अपने पार्टनर के साथ में। माह के शुरुआत के 13 दिन का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं आपके जीवन साथी के बारे में। कुंडली के 7म भाव से आपके पार्टनर का निर्णय करते हैं, आपके दाम्पत्य सुख को देखते हैं। तो इसके स्वामी शुक्र देव उच्च के होकर आपकी कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है। पार्टनरशिप में अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा, विदेशों की यात्राएं होंगी, जीवन साथी के साथ संबंध बहुत ही मधुर बनने वाले हैं। अब बात करते हैं आपके
भाग्य के भाव के बारे में। दोस्तों, भाग्य भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति दूसरे भाव में है, यानी कि जो आपको पैतृक संपत्ति का या फिर पिता के द्वारा या बड़े भाई के द्वारा कुछ कारोबार में आप संलग्न हैं या आपको उनसे कुछ मिलने वाला था, तो इस टाइम पीरियड में वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। अब निर्णय ये करना है कि कुंडली का दशम भाव आपके व्यवसाय का, आपके फैक्ट्री का, आपके जॉब का, आपके कार्य क्षेत्र का भाव शनिदेव के हाथ में है। और शनि की हो रही है 7.5 शुरू कुंडली के 12वें भाव से, यानी कि मीन राशि में शनिदेव का गोचर आपके लिए हो चुका है। तो खासा नुकसान आपको हो सकता है। किस चीज के लिए? जॉब बदल रहे हैं तो थोड़ा सा संयम रखेगा। अपने साथ सह कर्मचारियों के ऊपर आपको किसी भी प्रकार से हावी नहीं होना है। उनके साथ एक अच्छा सहयोग करके ही आप अपने कार्यभार को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ पैर के पंजों का विशेषकर ध्यान रखना है, पैर में चोट लग सकती है। अब ये तो था कुंडली के बारे में आपका निर्णय, लेकिन अब दोस्तों बात करते हैं आपकी कुंडली के उपायों के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से विशेष उपाय आपके लिए हो सकते हैं लाभकारी। आपकी है मेष राशि, जिसके स्वामी है मंगल, इस साल के स्वामी है मंगल, और शनि की शुरू हो रही है 7.5। तो उपाय भी यहीं से निकल कर आया ना इस साल, इस महीने में, क्योंकि मंगल हो रहे हैं नीच के और शनि आ रहे हैं 7.5 लेकर। तो सबसे पहले आपको आराधना करनी है मंगल देव की, अपने लग्नेश को मजबूत करना है। मंगल के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको चाहिए तो आप हमसे मंगल का कवच भी मंगवा सकते हैं। दोस्तों, शनि की 7.5 से बचने के लिए, शनि के बुरे प्रभावों से बचने के लिए शनि की 7.5 का कवच बहुत ही कारगर रहता है। अगर आपको इसके बारे में हमसे कंसल्ट करना है तो दिए गए नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये 7.5 मेष राशि वालों को बहुत ज्यादा परेशान ना करे, उससे आप आराम से राहत पा सकते हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, वाहन बड़ा सोच समझकर चलाना होगा, और प्रॉपर्टी का कोई भी कारोबार करते हैं तो पेपर वर्क में विशेषकर ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये तो था ओवरऑल कुंडली का प्रेडिक्शन। लेकिन दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको लंबे समय से नहीं मिल पा रहा है, और वो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के भी परे है, जी हाँ, तंत्र मंत्र यंत्र और किसी भी प्रकार की अन्य परेशानी से आप जूझ रहे हैं, तो हमारे नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए जय मां भगवती।